ही एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आरुषि और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के एडवांस डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में। ठीक है, अब ये कोर्स जो है वो कोर्सेरा पे अवेलेबल है और मेरे पुराने वीडियोस पे बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ये पूछा था कि क्या गूगल का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स अगर हम कर लें कोर्सेरा से तो क्या उसकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, क्या वो कोर्स करने से हमें जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, क्या उससे जॉब में हमारे कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मुझे बहुत से लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और रियली मैंने उस कोर्स के बारे में इससे पहले कभी भी चेक नहीं किया था। लेकिन जब लोगों ने मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने खुद ही इसका सिलेबस चेक किया और मुझे इसका सिलेबस एक्चुअल में अच्छा लगा कि मैंने खुद ही अपने आप को इस कोर्स में इनरोल कर दिया। ठीक है, अब इसमें बेसिकली दो तरीके के कोर्स होते हैं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। इसमें सबसे पहला है नॉर्मल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स और दूसरा है एडवांस डेटा एनालिटिक्स का, जो कि डेटा साइंस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने नॉर्मली डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करके रखा था कंसोल फ्लेयर से। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझसे इससे पहले भी पूछा है पुरानी वीडियोस में और मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, तो अभी हम आपको बता दे रही है। मैंने इससे पहले जो कोर्स करके रखा है वो कंसोल फेयर से करके रखा है। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स 6 महीने का था, ठीक ठाक ही कोर्स था, कोई बहुत खास नहीं था और मुझे वहाँ से कोई जॉब नहीं मिली, कोई प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिली है। मुझे जो जॉब लगी है, जो जॉब मिली है, वो मैंने खुद से ही निकाली है, खुद से उस जॉब को क्रैक किया है। तो उसमें और उस जॉब को मैंने लिंक्डइन से भरा था, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एकेडमी वालों ने कोई हेल्प की है। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल अगर आपको रिव्यू जानने हैं तो आप मेरा ये पुराना वाला वीडियो चेक कर लो। उस टाइम पे मैंने नया नया ये कोर्स कंप्लीट किया था, तो मैंने उस टाइम पे ज़्यादा डिटेल में इस सब के बारे में बताया था। ठीक है, तो अभी हम अपने वापस से गूगल सर्टिफिकेशन पे आते हैं। तो बेसिकली मैंने नॉर्मल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करके रखा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एडवांस डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हैं। तो मैंने एडवांस डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया और कोर्स को कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, मेरा सर्टिफिकेशन आ गया है और मुझे मिल गया है। ठीक है, तो अब हम बिना कोई बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये कोर्स एक्चुअल में किसके लिए ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये कोर्स कितना महंगा है, इस कोर्स को करने में कितना टाइम लगेगा, ये हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बिना कोई बकवास किए हम सीधे आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करती हैं लैपटॉप की, ताकि हम प्रैक्टिकली आपको दिखा सके अपने कोर्सेरा का अकाउंट जहाँ से मैंने ये कोर्स खरीदा था, इसके साथ मैंने कितने अलग अलग कोर्सेज किए हैं, इसके साथ मुझे कितने सर्टिफिकेशन मिले हैं, कैसे उसे मैंने अपने लिंक्डइन पे शेयर किया है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने इसके लिंक्डइन पे सर्टिफिकेट शेयर करके रखे हैं। तो अगर आपको पूरी डिटेल्स जाननी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस कोर्स का वाई, कि एक्चुअल में मैंने इस कोर्स को खरीदा क्यों। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो ये था कि मैंने ऑलरेडी एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रखा था। वो लगभग 6 महीने का कोर्स था। ठीक है, और 6 महीने के कोर्स के लिए लगभग मैंने 25,000 रुपये कंप्लीट जमा किए थे। कोर्स की फीस 30,000 रुपीज़ थी, बट बिकॉज मैंने वन टाइम पेमेंट किया था, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं किया था, इसलिए मुझे घूम फिर के 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था। तो मैंने 25,000 रुपीज़ लगभग उस कोर्स में खर्च किए थे। अब हम बात करते हैं कि मैंने इस कोर्स में अपने आप को कब इनरोल किया, व्हेन। तो देखो यार, मैंने अपने आप को इस कोर्स में लगभग तीन तीन बार, 2 या 3 बार एनरोल किया है। ठीक है, पहले मैंने इनरोल किया था सिर्फ 1 महीने के लिए और 1 महीने में मेरा ये कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया। मैंने पता नहीं कौन से ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने आप को 1 महीने के लिए इस कोर्स में इनरोल कर लिया था, बट 1 महीने में ये कोर्स कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा कोर्स है। ठीक है, तो इसलिए मुझे जब ये मेरा कोर्स 1 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाया था, फिर अगेन मैंने अपने आप को इस कोर्स में इनरोल किया और फिर मैंने 3 महीने के लिए अपने आप को इनरोल किया, जिसमें लगभग मेरे 3,500 रुपये लगे थे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, अगर हम आपको अपनी माई परचेजेस दिखाएं, ठीक है, तो माई परचेज वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपना ये कोर्स जो है लगभग 3 बार खरीदा है। ठीक है, 3 बार खरीदने का मतलब कि मैंने एक बार 1,700 रुपये का खरीदा है 9 सितंबर 2025 में, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको खरीदा है 3,500 रुपये का, और अगेन मेरा थोड़ा सा कुछ बच गया था जो कि नहीं कंप्लीट हो पाया था, तो मैंने अगेन इसको 1,700 रुपये में एक और बार खरीदा है। ठीक है, इस तरीके से करके मैंने इसको 3 बार खरीदा है। और मेरे पास गलती क्या हुई, गलती क्या थी यार, पहली बार तो मैंने चेक करने के लिए खरीदा था और दूसरी बार जो है लगभग मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, बट क्योंकि ऑफिस वर्क मेरा उस टाइम पे ज़्यादा था, जिस वजह से मेरा ये कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया, कुछ चीज़ें बची रह गई थी, तो इसकी वजह से मुझे अगेन एक बार और लेना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बेसिकली 3 बार लिया है और आप ये डेट जो है ये आप ऑलरेडी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये मैंने 3 बार कब कब लिया है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो देखो यार, मेरा मानना है 1 महीने में इसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस कोर्स को अगर आपको कंप्लीट करना है तो एटलीस्ट
एटलीस्ट 3 महीने। अगर आप बहुत डेडिकेटेड होके इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो एटलीस्ट आपको 3 महीने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप स्लो लर्नर हो, आपको टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें सीखने में, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो इन दैट केस आपको एटलीस्ट 6 महीने लगेंगे। ठीक है, तो आप या तो 3 महीने का लेना या तो 6 महीने का लेना, 1 महीने का मत लेना। 1 महीने का लोगे तो आपके पैसे का नुकसान होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास लेट से कम टाइम बचा हो या फिर आपको 3 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये हम आपको बता देती हैं। ठीक है, वो है सबसे पहले गो बियॉन्ड द नंबर्स। ठीक है, जिसमें पाइथन और टैब्लू के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है कि ये फाउंडेशन है डेटा साइंस की, कि आपको पाइथन तो आना ही आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना, गो बियॉन्ड द नंबर्स ट्रांसलेट डेटा इनटू इनसाइट्स, जहाँ पे आपको पाइथन और टैब्लू के बारे में और विजुअलाइजेशन के बारे में बताया गया है, जो कि अगेन थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद फिर यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है रिग्रेशन एनालिसिस एंड नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग। स्टैटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अगेन आप 50% पढ़ लेना। 50% अगर आप ना भी पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, बट 50% आप इसको एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, सबसे पहले गो बियॉन्ड द नंबर्स, इसको कंप्लीट कर लेना 100%। दूसरा रिग्रेशन एनालिसिस, इसको 100% कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद है नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, इसको भी आपको 100% कंप्लीट करना है। तब जाके आपका हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अब फाइनली आपने समहाउ इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर आपको बोरियत लग रही है तो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि 50% आप स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप दूसरे उस पर जंप कर जाओ, और उसके बाद जब दूसरा कंप्लीट हो जाए कोर्स और मॉड्यूल, उसके बाद आप अगेन 50% आके वापस वाले पुराने वाले कोर्स में इसको आके कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो बेसिकली अब बात करते हैं अपने सर्टिफिकेशन की, जो कि मैंने इतने पैसे खर्च करने के बाद जो सर्टिफिकेशन मुझे मिला है। तो सर्टिफिकेशन अगर हम आपको यहाँ पे शो करें, तो जितने भी मैंने अभी आपको कोर्सेज इसमें दिखाए थे, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, रिग्रेशन एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस, इन सब के मुझे अलग अलग सर्टिफिकेट मिले। मतलब जैसे जैसे मेरा एक एक मॉड्यूल कंप्लीट होता गया है, वैसे वैसे मुझे हर एक मॉड्यूल का अलग अलग सर्टिफिकेट मिला है। और उसके बाद फिर जब ये सारे मॉड्यूल्स मेरे साथ में कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद फिर मुझे फाइनली एक गूगल एडवांस डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट एक मिला है। ठीक है, तो ये टोटल 7 कोर्सेज के नाम भी लिखे हुए हैं। गूगल डेटा एनालिटिक्स का पूरा एडवांस सर्टिफिकेशन का मुझे सर्टिफिकेट मिला है, जिसको हम सर्टिफिकेट को शेयर भी कर सकती है अपने लिंक्डइन पे, और डाउनलोड भी कर सकती है अपने रिज्यूमे वगैरह में लगाने के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल सर्टिफिकेट मुझे मिला है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट आपको हमेशा आपके कोर्सेरा की प्रोफाइल पे दिखता रहेगा, आपकी अकम्पलिशमेंट वाली सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपको इस सर्टिफिकेशन को करना है या नहीं करना है। मैंने आपको ऑलरेडी इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं कि इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।